मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला का घर देखूँ, खाना काबा। लेकिन बस अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को बुलाते हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपना मदीना दिखाएँ। आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जो भी मुझे इस टाइम देख रहा है वो इधर सुंदर फाउंडेशन आए, विज़िट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें कि हमारी कुछ ज़िंदगी बच सके और हमारी ज़िंदगी जो है आसान हो सके। वैसे कभी कभार आ जाता, लेकिन फिर कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी काफ़ी लोगों से बहुत बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिद ख़ान और आप देख रहे हैं ज़ाहिद ख़ान व्लॉग्स। और आज मैं मौजूद हूं सुंदर्स फाउंडेशन सियालकोट की नर्सिंग डिपार्टमेंट में। और हर रोज़ हम आपसे एक स्टोरी शेयर करते हैं जो कि हमारे पास मौजूद थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर की जो पेशेंट्स होते हैं उनके हवाले से होती हैं। और आज की जो स्टोरी है वो एक बच्ची है ग़ुलाम फ़ातिमा, और उससे चल के पूछते हैं उसकी ख्वाहिशात, नॉर्मल बच्चों को देख के उसके दिल में क्या ख्वाहिशें पैदा होती हैं और वो कौन से काम हैं जो वो इस बीमारी की वजह से नहीं कर पाती है और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे ग़ुलाम फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फ़ातिमा आप? ठीक, आप ठीक सुनाएं? ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फ़ातिमा, आज हम बात करेंगे, हम जैसा कि अब मैं देख रहा हूँ कि आप छोटी सी उम्र से, मतलब 6 माह की उम्र से हमारे जी, पास आ रही है ब्लड लगवाने के लिए। और आज आपकी उम्र कितनी हो गई है? 16 साल। 16 साल माशाल्लाह से हो गई है। आज हम बात करेंगे आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशों के ऊपर और सबसे बड़ी ख्वाहिश के ऊपर भी। आपका एक जनरल इंटरव्यू हम करेंगे। हम अपने देखने वालों को ये बताएंगे कि आप जो बच्चे होते हैं बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं और बाकी बच्चों की निस्बत आप लोगों की क्या ख्वाहिशात होती हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप पर्सनली फ़ील करते हैं जो हम नहीं कर सकते, जो कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा आपसे कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला का घर देखूँ, खाना काबा। लेकिन बस अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को बुलाते हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपना मदीना दिखाएँ। आमीन आमीन। और आप भी बहुत ख़ास हो, हर बंदा ही अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। और आज दूसरा बच्चा, कल भी मैंने एक इंटरव्यू किया था उसमें भी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश थी वो उम्रा की थी। और आज भी फ़ातिमा की भी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। बीइंग ए मुस्लिम, डेफिनेटली सब लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह ताला का घर देखें और वो सारा कुछ मांगे जो वो चाहते हैं। तो इंशाल्लाह फ़ातिमा आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। और फिर मैं कहूँगा कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप साहिब इस्तात हैं और फ़ातिमा को उम्रा करवाने के हवाले से अगर कोई भी हेल्प कर सकते हो, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें इंशाल्लाह। अच्छा फ़ातिमा, ये बताओ कि नॉर्मल बच्चे जब आप देखते हैं, आपके बहन भाई कज़न वगैरह, तो क्या एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर पैदा होती हैं कि आपके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, जो ऐसा काम जो आप करना चाहती हो और बीमारी की वजह से नहीं कर सकती, कोई ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। मतलब जैसे हम लोग आम रूटीन में स्कूल नहीं जा सकते, अगर जाएं तो फीवर वगैरह हो जाता है, एचपी डाउन हो रहती है, तो इसीलिए उस हवाले से है थोड़ा सा कि फ़ील होता है कि दूसरे बच्चे जैसे जाते हैं, मतलब सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते सांस वगैरह नहीं चढ़ता। वैसे कभी कभार आ जाता, लेकिन फिर कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी काफ़ी लोगों से बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसमें आप पहले तो अपनी एजुकेशन के हवाले से बताओ, आप पढ़ रही हो? नहीं। नहीं पढ़ती हो? पहले तो आपने, मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा मैंने आपसे सुना था किसी क्लास में आपने टॉप भी किया था, जी 5। 5 क्लास। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्यों नहीं उसके पढ़ा? बाद हम लोग चले गए, अपना घर बनाया था, वो मतलब विलेज टाइप है ना, तो उधर नज़दीक कोई स्कूल नहीं है। अच्छा, स्कूल नहीं था। जी, तो अभी दोबारा अभी कंटिन्यू प्राइवेट करने का सोच रही हूँ। प्राइवेट करने का जी। सोच रही हैं? जी। तो कहाँ तक पढ़ा है आपने? 6। 6 क्लास तक पढ़ा है। तो बिल्कुल फ़ातिमा, आप अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करो, उसको ज़रूर जो है वो। अच्छा, आपकी जो, आप किसको ज़्यादा लाइक करती हैं? कोई ड्रामे वगैरह देखती हैं? काम करती हूँ। ड्रामा नहीं देखती? और कोई ऐसा आइडियल? आसिम आसिम महमूद। आसिम महमूद, हाँ जी बिल्कुल, आसिम मुग़ल। आसिम 2 दफ़ा हमारे पास यहाँ पे आ भी चुका है और इंशाल्लाह फिर भी दोबारा भी फ़ातिमा भी आपकी जो है वो एक बड़ी फ़ैन निकल आई। बहुत सारे लोग हैं जो अभी आपको इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जो भी मुझे इस टाइम देख रहा है वो इधर सुंदर फाउंडेशन आए, विज़िट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें कि हमारी कुछ ज़िंदगी बच सके और हमारी ज़िंदगी जो है आसान हो सके। लेकिन जब से हम लोग ब्लड लगवा रहे हैं, इधर से हमें कोई भी मुश्किल नहीं आई, लेकिन कभी कभार हो ही जाता है ब्लड का। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग इधर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें।
जी बहुत शुक्रिया शफ़ात। मैं लास्ट पे सवाल ये पूछूंगा कि क्या आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहती हो, क्या आपकी ख्वाहिश क्या है कि मैं ज़िंदगी में ये बनना चाहूँगी, या मैं ये मेरा कोई मिशन है या कोई ऐसा गोल जो आप अचीव करना चाहें? डॉक्टर का थोड़ा सा कि मतलब इधर मैं जॉब करूँ। इधर जॉब करें, चलें वो तो इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगी और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगी तो फिर इंशाल्लाह, इस तरह रुखसार हमारे साथ काम कर रही है, हमारी पेशेंट है, तो अगर आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करोगी और कर लोगी तो फिर इंशाल्लाह आप हमारे साथ ज़रूर काम करोगी। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा जी। ये थी फ़ातिमा और आपने उसकी ख्वाहिशें सुनी है उम्रा करने की। एज़ अ मुस्लिम हर बंदे की, हर मुसलमान की जो है वो ख्वाहिश होती है, तो फ़ातिमा ने भी अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार किया है। इस हवाले से भी आप लोग ज़रूर जो है वो इसमें करें। और आज इस तरह की स्टोरीज़ का सिलसिला इसलिए हमने शुरू किया है कि हम इन बच्चों के अंदर की जो ख्वाहिशें हैं, ये क्या सोचते हैं। एक तो होता है कि ब्लड लगाना, वो तो हम इनको ब्लड को इन बच्चों को लगाते हैं, इनके लिए सारी एफ़र्ट जो होती हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत ऐसी चीज़ें जो हम इनके अंदर से जानना चाहते हैं कि ये क्या सोचते हैं, नॉर्मल बच्चों को देख के क्या सोचते हैं, अंदर ही अंदर क्या सोचते हैं, या उनकी क्या ऐसी ख्वाहिशें होती हैं, और उनको हम किस हद तक जो है वो पूरा कर सकते हैं। ज़ाहिर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने